हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये 11th और 12th के मैथ में तो अक्सर पूछा जाता है, कई बार ये फिजिक्स में भी ये टॉपिक शामिल होता है ना, तो इसको क्लियर करते हैं। ये टॉपिक क्या है? ये है ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल। ये क्या है इसको समझेंगे, या फिर किसी भी क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका साइन कैसे चेक करें, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए कोई भी मैंने एक प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन, जिसमें ये एक्स और वाई जो एक्सिस हैं ये उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इनकी रेंज डिफाइन हो जाती है। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके अगर 4 इक्वल एंगल आप निकालोगे तो 90 आएंगे। यानी ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इनकी रेंज हमको पता लग गया। यहां से यहां तक 90 डिग्री एंगल है, यहां से यहां तक, इनके बीच में भी 90 है, इनके बीच में भी 90, इनके बीच में भी 90 है, ठीक है। तो इनकी रेंज में यहां पे लिख देता हूं। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री, ठीक है। रेडियन की बात करो तो उसको भी 0 ही बोलते हैं। और यहां पे 90 डिग्री, उसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो π/2 लिखूंगा। जो यहां पे एंगल आएगा इसमें 90 प्लस करो, 90 प्लस 90 180 यानी पाई। रेडियन की बात करो तो पाई। फिर इसमें पाई प्लस करो, यानी सॉरी π/2 प्लस करो, मतलब 90 प्लस करो तो कितना आएगा? 3π/2। फिर इसमें π/2 प्लस करो, सभी में π/2 प्लस कर रहे हैं ना। इंटरवल कितने का था? 90 का था। तो इसमें π/2 प्लस करोगे तो 2π बन जाएगा। 2π बोले तो 360 कंप्लीट एंगल, जहां से चले वापस वहीं पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, ये तो इनकी रेंज होगी। अब बात करते हैं जो टी फंक्शंस है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके साइन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है ASTC। इसको आप बोल सकते हो कोई भी ट्रिक बना के, ऑल स्टूडेंट 12th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट A, सेकंड क्वाड्रेंट S, थर्ड T और फोर्थ C, ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड S फॉर कौन सा टी रेशियो? साइन थीटा। सेकंड वाले में साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। बाकी जो 4 टी रेशियोज बच गए वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। अब देखो सी के 2 टी रेशियोज होते हैं सी से, एक तो कोस होता है, एक कोट होता है। कोट तो थर्ड में आ चुका, तो दूसरा जो बच गया कोस, वो इसमें आएगा। कोस थीटा और जो कोस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 टी रेशियोज बच गए वो नेगेटिव होंगे, किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऑल का मीनिंग क्या है कि आपको जो 6 टी रेशियोज मिलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 के 6 पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव। बाकी जो 4 टी रेशियो बच गए, कौन कौन बच गया? कोस बच गया, सेक थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया और कोट थीटा बच गया, ठीक है। ये चारों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव। बाकी जो 4 टी रेशियो बच गए, कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये चारों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। बाकी 4 कौन कौन है? एक तो है साइन थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कोट थीटा और एक है कोसेक थीटा, ठीक है। ये चारों नेगेटिव होंगे, किसमें? फोर्थ में, ओके। अच्छा, अब साइन का तो हमको पता लग गया कौन से क्वाड्रेंट में कौन टी फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इनमें आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करें? जैसे आपको बोल दिया गया साइन 150 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी? या फिर साइन कितना 300 बोल दिया, टेन 300 बोल दिया, है ना। हमको तो 0, 30, 45, 60 और 90 ये पता था, ये 10th क्लास में हम पढ़ ली थी, है ना, 10th क्लास में पढ़ के आए। तो उन वैल्यूज को कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 रूल और फॉलो करने हैं। और वो रूल क्या है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन पर 2 एंगल आ रहे हैं, एक तो 90 यानी π/2 और एक 3π/2 यानी 270 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों पर आप प्लस करो या माइनस करो। तो उन दोनों केस में प्लस या माइनस करें ना, इन दोनों एंगल के लिए, तो इन दोनों एंगल के लिए टी फंक्शंस चेंज होते हैं। और
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर आप प्लस करो या माइनस करो, मतलब पाई माइनस करो या पाई प्लस करो, 2 पाई माइनस प्लस करो या 2 पाई माइनस करो, नो चेंजमेंट। ठीक है, अब कौन किस में चेंज होता है इस लाइन पर, वो भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, आपने 8.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट एंगल वाली में। ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो रहा था, कोस में, साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान हो तो आपने पढ़ा हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा था उसको, कोस थीटा लिखा था। तो यहां पे साइन कोस में चेंज होता है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, कोस साइन में चेंज होता है। ऐसे ही टेन कोट में चेंज हो रहा था और कोट टेन में चेंज हो रहा था, और सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो रहा था, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो रहा था, एक दूसरे में चेंज होते हैं। ठीक है, और ये चेंज किस पर होंगे, ये होंगे ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल में प्लस या माइनस करने पर, मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, और यहां पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो। ठीक है, इन चार केस में आपको टी फंक्शंस को चेंज करना है, कौन किस में चेंज होगा वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली बच गई है पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई। ठीक है, तो इनमें प्लस करो या माइनस करो, नो चेंजमेंट, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। ओके, अच्छा, ये चेंज क्यों होते हैं, इनमें चेंज क्यों नहीं होते, इनमें चेंज क्यों होते हैं, तो ये डाइवर्जेंस की वजह से होते हैं, आप बीएससी में पढ़ोगे उसको। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ सकते हैं, कैसे, या तो पाई बाई 2 माइनस कर लो या फिर 2 पाई प्लस कर लो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में भी दो तरीके से आ सकते हैं, पाई माइनस कर लो या पाई बाई 2 प्लस कर लो। ठीक है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर हमको फाइंड करना हो साइन पाई बाई 2 प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलता हूं मैं पहले, पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, और अब ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करें या पाई बाई 2 प्लस थीटा करें तो चेंज होता है, पाई बाई 2 प्लस या माइनस में, है ना, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो कोट में चेंज होगा, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो टेन में चेंज होगा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो कोसेक मिलेगा, और कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो सेक थीटा मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं पाई बाई 2 माइनस करके। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका और है, और वो क्या कि मैं 2 पाई में कुछ प्लस कर दूं, यहां तक राउंड लगा दिया मैंने, और इसमें कुछ प्लस करूंगा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा ना, तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इस तरीके से भी आ सकते हो, साइन 2 पाई प्लस थीटा करके, कोस 2 पाई माइनस थीटा करके, टेन 2 पाई प्लस थीटा करके, कोट 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, और कोसेक 2 पाई प्लस थीटा। दिख तो रहा है ना, सेक और कोसेक ब्लर हो रहा है, ये लो। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज क्या क्या आएंगी, साइन तो सभी का पॉजिटिव रहने वाला है ना, क्यों, क्योंकि 2 पाई हम प्लस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव हैं, तो ये रहेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव, लेकिन क्या चेंज होंगे, यहां पे हमने 2 पाई लिया है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल। ठीक है, तो उस केस में तो मैंने क्या बताया था, नो चेंजमेंट, कोई भी टी रेशियोज किसी भी दूसरे टी रेशियोज में चेंज नहीं होगा, खुद में ही रहेगा ना, तो साइन साइन में रहेगा, साइन थीटा आएगा, मतलब कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ पाए, या तो 90 माइनस थीटा किया तब, या 2 पाई प्लस थीटा किया तब। ठीक है, कौन किस में चेंज होगा, पाई बाई 2 माइनस कर रहे हैं तो चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, तो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे इसलिए इन सभी को मैंने पॉजिटिव रखा। ओके, और दूसरा तरीका यह है कि 2 पाई प्लस कर लो, चाहे आप तो भी किस में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो सभी के साइन पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव रखा, लेकिन 2 पाई में प्लस कर रहे हैं कुछ, 2 पाई में प्लस करें या माइनस करें, पाई में प्लस करें या माइनस करें, तो उस केस में जो टी फंक्शंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो साइन का साइन रखा मैंने, कोस का कोस रखा, टेन का टेन रखा,
एज इट इज रखे। ओके, साइन का बस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए सभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। ओके, ऐसे अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम वही दो तरीके से जा सकते हैं, या तो पाई बाई 2 प्लस करके या फिर पाई माइनस करके। ठीक है, तो उनको मैंने लिख दिया है, ऊपर वाले में पाई बाई 2 प्लस किया है। तो देखो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस कर रहे हैं ना, तो चेंजमेंट होगा। साइन किस में चेंज होगा? साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, चेंज तो कर दिए। अब इनके साइन और देख लो, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां पे देखो आप साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इनमें आपको नहीं देखना साइन और कोसेक। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहां पे देख लिया कि हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहे हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो ये साइन पॉजिटिव और ये कोसेक पॉजिटिव। ऐसे नहीं, यहां पे देखना है एलएचएस में। एलएचएस में जो साइन है और जो कोसेक है उनके आंसर पॉजिटिव होंगे। इनसे जो आउटपुट है ना, इनसे जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा, बाकी ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्या मिस्टेक करते हैं कि आपने देख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यहां पे देखो ये साइन रहा, ये कोसेक रहा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी को नेगेटिव कर दे, वो गलत है। आप यहां से चल के आ रहे हो ना, तो इनकी जो वैल्यूज है, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होंगी, यानी इनके आउटपुट क्या है? ये वाला, इसका आउटपुट ये वाला। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है, देखो इसमें साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसमें कुछ माइनस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले में, तो इसमें चेंज होगा क्या? नहीं होगा। चेंजमेंट तो इसमें होता है वर्टिकल वाले में। तो साइन का साइन रखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब बात करें साइन की, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा डिनोट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो साइन का आउटपुट पॉजिटिव, कोसेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, यहां पे आप कर सकते हो क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो आउटपुट और इनपुट सेम ही टी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये था सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके। अब थर्ड की बात करते हैं, देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके हैं, एक तो पाई प्लस करके और एक 3 पाई बाई 2 माइनस करके। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा वाले मैंने लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे पाई प्लस कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस जो एंगल है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें प्लस या माइनस करें, नो चेंजमेंट। तो क्या आएगा? साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब बात करते हैं इनके साइन की, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहे हैं। पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं तो थर्ड में आ रहे हैं, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव है? टेन और कोट पॉजिटिव है, तो जो टेन का आउटपुट है वो पॉजिटिव, कोट का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, यहां पे देखो दूसरा मेथड क्या था, इसमें से कुछ माइनस करके, है ना, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड में गिरेंगे। तो थर्ड वाले में अब देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 ये वाली लाइन, तो इसमें प्लस या माइनस करें, चेंजमेंट होगा, है ना। कौन किस में होगा? साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, बात करें इनके साइन की, तो यहां पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट का आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए। टेन इसका आउटपुट पॉजिटिव, कोट इसका आउटपुट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। अब फोर्थ में कैसे आ सकते हैं उसको देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो 2 पाई माइनस थीटा करके और एक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करके, वो दोनों फॉर्मेट मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा यानी बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, और माइनस किस में से कर रहे हैं? 2 पाई में से, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल जो हमको एक्सिस मिला हुआ, एंगल मिला हुआ था उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो नो चेंजमेंट उसके लिए, इस लाइन के लिए तो क्या लिखेंगे? साइन को साइन ही लिखेंगे, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब बात करें इनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, तो उसके लिए आप देखो 2 पाई माइनस थीटा है यहाँ पे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं,
तो फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो कोस और सेक इनके जो आउटपुट है वो पॉजिटिव कर दो, बाकी चारों को नेगेटिव कर दो। ठीक है, इसमें देखो यहां पे क्या है 3π/2 प्लस थीटा करके जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन वाला एंगल है ना, तो इसमें कुछ प्लस करे या माइनस करे तो चेंज होंगे टी फंक्शंस। किसमें? साइन होगा कोस में, कोस साइन में, कोट में, टेन में, और साइन कोस टेन कोट, सेक होगा कोसेक में, और कोसेक होगा सेक थीटा में। बात करें इनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, तो यहां पे देखो 3π/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, कोस का आउटपुट पॉजिटिव, सेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, अब इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं, ताकि इनके साइन और वैल्यूज आपको पता लग जाए कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे मैंने इसके अलावा बाकी जो 7 एग्जांपल्स लिखे ना वो इसी रेंज में लिखे हैं 0 to 360 डिग्री के बीच, है ना। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अगर वैल्यू हमको 360 से ज्यादा की फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करें। तो पहले इनको देख लो 360 वालों को। कोट 3π/2 माइनस π/6 फर्स्ट है ये 3π/2, इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है बस। तो अब आप इसको देखो ये कौन है? कोट है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे किस में से माइनस कर रहे हैं? 3π/2 इसमें से माइनस कर रहे हैं वर्टिकल वाले में, है ना। तो जब भी इस लाइन वाले एंगल में से माइनस करते हैं तो चेंज होता है ना। तो ये किस में चेंज होगा? कोट 10 में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बन गया कोट 3π/2 माइनस थीटा टेन थीटा, थीटा क्या जिसको आप माइनस कर रहे हो π/6, π/6 मतलब 30। आप पाई को 180 पुट करके चेक कर सकते हो, 180/6 30। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू बताओ, 10 30 क्या होता है? 1/√3। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 1/√3। ठीक है, इसको देखो 10 2π माइनस थीटा फॉर्मेट है, 10 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो ये कौन है? ये तो 10 है, कोस और सेक तो नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आएगा क्या? अब चेक करो ये चेंज होगा क्या? किस में से माइनस करें? 2π में से। तो इस वाली लाइन के एंगल में से अगर माइनस करते हैं तो नो चेंजमेंट, तो यहां पे 10 10 ही रहेगा, और थीटा क्या लिखेंगे जिसको आप माइनस कर रहे हो? π/3। तो 10 π/3 क्या होता है? √3। यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यानी -√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड को देखो sec π माइनस π/4, पाई में से माइनस कर रहे हैं, पाई में से माइनस करेंगे तो सेकंड मिल जाएंगे, और सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पे कौन है? यहां पे तो सेक है, यानी ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब देखो ये चेंजमेंट होगा क्या? पाई में से माइनस कर रहे हैं, इस लाइन में से माइनस कर रहे हैं, नो चेंजमेंट, तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक। ठीक है, किसको माइनस करे वो यहां पे लिख दो π/4, माइनस था माइनस लिखा, सेक π/4 यानी सेक 45 वो क्या होता है? √2 होता है, तो यहां पे लिख दिया मैंने √2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या? -√2। इसमें देखो cos 2π प्लस थीटा करके, है ना। अब 2π प्लस थीटा, हाँ इसको और इसको ये दोनों 2π प्लस आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने किस लिए लिखे हैं? इसलिए क्योंकि हमने 2π प्लस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन लिखे थे, है ना। तो यहाँ पे 2π प्लस कर रहे हैं, 2π में कुछ प्लस करेंगे तो किस में जाएंगे? फर्स्ट में जाएंगे, और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव यानी ये आउटपुट पॉजिटिव आएगा इसका। अब ये चेंज होगा क्या? किस में प्लस कर रहे हो आप? 2π में, तो इस वाली लाइन में प्लस करो या माइनस करो, नो चेंजमेंट, तो कोस का कोस रहेगा, यानी कोस π/3 बनेगा। अब ये क्या है? कोस π/3, कोस π/3 का मतलब कोस 60, और कोस 60 क्या होता है? 1/2। तो cos 2π प्लस π/3 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अच्छा, बात करें फिफ्थ वाले की जो कि डिग्री में है, अभी तक कर रहे थे रेडियन वाले। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे रखा है? साइन 300 डिग्री, इस फॉर्मेट में नहीं दे रखा, तो आप पहले इनको चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? साइन 300 डिग्री इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो आप पहले लिखोगे इसको साइन, इनको तोड़ के लिखोगे इसको इनकी फॉर्मेट में, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं 360 में से 60 माइनस कर दूं तो 300 आएगा, या फिर इसमें ये क्या है? 270 में मैं प्लस 30 कर दूं तो भी 300 पे पहुंच जाऊंगा। दो तरीके हैं, या तो इसमें मैं प्लस 30 कर दूं, या फिर इसमें से मैं माइनस कर दूं 60, 2π यानी 360, उसमें से 60 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 300 आएगा। ठीक है, तो मेरा
मन तो कर रहा है 2 पाई माइनस थीटा करके कर लूं, क्योंकि 2 पाई में माइनस करूंगा तो चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये कर लो, ये मेरे को पता है साइन कोस में ही तो चेंज होता है, ठीक है। दोनों से ही बता देता हूं इस वाले को। तो पहले मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 270 प्लस 30, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। साइन 270 प्लस 30 किस में आ गए, 270 में प्लस किया, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आउटपुट इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा, किस में प्लस कर रहे हो, 270 में प्लस कर रहे हो, इस वाली लाइन के एंगल में प्लस कर रहे हो, है ना। तो इसमें प्लस करोगे तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, कोस लिखोगे और 30, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, तो वो लिख दिया मैंने। अब माइनस कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 √3/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था इसका, इसमें से माइनस कर सकते हो ना, तो यहां पे मैं बता देता हूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे मेथड से, साइन 2 पाई मतलब 360, उसमें से 60 माइनस कर लो, ठीक है। तो 360 में से माइनस कर रहे हैं तो साइन का तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। थीटा यहां पे 60 था, ठीक है। बात करें साइन की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस साइन 60 √3/2। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं हम, किसको, tan 240 को। 240 का मीनिंग क्या है, 270 माइनस 30 कर लो, या फिर इसमें कुछ प्लस कर लो, 180 प्लस 60, ठीक है। तो मैं 180 प्लस 60 कर लेता हूं, क्या लिखूं इसको, tan 180 प्लस 60 डिग्री में ये, ठीक है। 180 प्लस कर रहे हैं कुछ, इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं तो थर्ड में आएंगे, तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, यानी आउटपुट इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो किस में प्लस कर रहा हूं, पाई में प्लस कर रहा हूं, 180 यानी पाई में कुछ प्लस करूंगा, हॉरिजॉन्टल एंगल में कुछ प्लस करूंगा, नो चेंज में, तो tan का tan रहेगा, यानी क्या आएगा, tan 60 आएगा। और tan 60 क्या होता है, √3, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। इसको देखो, cos 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 और 90 के बीच में आएगी, है ना। तो 180 माइनस कर सकते हैं, कितना, 30, तो क्या लिखें, cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150, ठीक है। अब यहां पे देखो ये चेंज होगा क्या, मैंने किस में से माइनस किया है, 180 में से माइनस किया ना, तो आउटपुट कोस का कोस ही मिलेगा। थीटा क्या है, 30 है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट किस में आ रही है, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा होता है, सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आएगा नेगेटिव कोस 30, नेगेटिव कोस 30 की वैल्यू लिखेंगे। अब कोस 30 क्या होता है, वो तो √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस √3/2। इसको देखो 390, यानी यहां तक था 360, ठीक है। हाँ, 360 में मैं 30 प्लस करूं तो मेरे को मिलेगा 390, और किस में आऊंगा फिर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा। तो क्या लिखूं मैं इसको, कोट 360 प्लस 30। अब ये बन गया कोट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में प्लस करो या माइनस करो ये चेंज नहीं होगा, तो कोट का तो कोट रहेगा। थीटा क्या था यहाँ पे, 30 था। बात करें साइन की, पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो यहाँ पे देखो किस में प्लस कर रहे हो, 2 पाई में, 2 पाई में आप प्लस करोगे तो किस में जाओगे, फर्स्ट में जाओगे, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब कोट 30 की वैल्यू आपको लिखनी होगी, वो क्या होती है, √3, ये इसका आंसर। ये जो मैंने एग्जांपल बताए ये रेंज थे 360 तक, है ना, इनको छोड़कर। अब इनसे बड़ी वैल्यू आ जाए, अभी तक तो हमने इन दोनों को देखा था, 2 पाई में प्लस कर रहे थे, फर्स्ट में आ रहे थे, कहीं और ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए कि इसको भी क्रॉस कर जाए, 720 के समथिंग आए, ऐसी वैल्यूज है ना, 1000 के आसपास आए, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उनको और देख लो। तो यहां पे 4 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, है ना, इनको और देख लो। पहला क्या है, साइन 690, देखो यहां से चले यहां तक आ रहे थे तो 360, फिर यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे, 2 राउंड हो गए, 360 पहला और 360 उसके बाद, कितना हो गया, 720, है ना। तो ये 720 के आसपास है, 720 से कितना कम है, ये 30 कम है ना। तो क्या लिखे इसको, साइन 720 माइनस 30, कितना आएगा, 720 माइनस 30 करोगे तो 690 आएगा। ओके, अब देखो यहां पे 720 का मीनिंग क्या है, एक राउंड पूरा, ठीक है, फिर यहां से दूसरा राउंड लिया तो 720, यानी वापस यहीं पे आ गए, ठीक है, यहां पे हैं हम, कहने का मतलब ये है इसका, 720 का मतलब क्या है कि हम यहां पे हैं। अब उसमें से माइनस कर रहे हैं,
तो इसमें से माइनस करोगे तो किस में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 4 पाई में से माइनस कर रहे हैं। एक राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड 4 पाई, यानी 4 पाई माइनस थीटा। तो 4 पाई माइनस थीटा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या लिखें, साइन 4 पाई माइनस थीटा, तो चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, इस लाइन में से माइनस कर रहे हैं तो साइन का मैंने साइन लिख दिया, एंगल जो था वो लिख दिया 30। ओके, बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की, तो इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कोस और सेक पॉजिटिव है। ये कोस था नहीं, सेक था नहीं था, तो ये नेगेटिव आएगा। अब इसकी वैल्यू लिख दो -1/2, ठीक है। इसको देखो 1050, ठीक है, 2 राउंड 720, तीसरा अगर हम राउंड लेंगे तो कितना आएगा 1080, है ना, उसके आसपास है, उससे कम है, कितना कम है 30 लेस है। तो क्या लिखेंगे इसको, cos 1080 माइनस 30 डिग्री, कितना आएगा 1050 आएगा, ठीक है। देखो एक राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड 4 पाई, तीसरा राउंड 6 पाई। पहला कंप्लीट राउंड हुआ 2 पाई, दूसरा राउंड प्लस 2 पाई और करो 4 पाई, फिर तीसरा राउंड लिया तो 1080 यानी 6 पाई, ठीक है। अब 6 पाई तक हम पहुंच गए और उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो वापस वही फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ में इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में से 6 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनमें से माइनस करेंगे, मतलब इस लाइन में से माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, कोस का तो कोस ही रहेगा, एंगल क्या था 30। बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, तो यहां पे देखो कोस है, ठीक है, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। आंसर क्या आएगा, √3/2। इसको देखो 570, अब 570 का मतलब क्या है, देखो 360, दूसरा राउंड लेंगे तो 720 आएगा, काफी आगे निकल गया। तो 360 में अगर मैं कुछ प्लस करूं, कितना प्लस करूं 360 में, देखो 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना हो गया 450, 450 प्लस 90 करें तो कितना आएगा, 450 प्लस 90 540, हाँ उसी के आसपास है। यानी हम यहां तक पहुंच गए थे, 360 प्लस 90 किया 450 में प्लस 90 किया 540, ये क्या है 540, मतलब हम पाई के पास पहुंच गए, ठीक है, यहां पे पहुंच गए 540 पे पहुंच गए। अब उसमें कुछ प्लस करवा रहे हैं, कितने 30 प्लस करवा रहे हैं 540 में, ठीक है, यानी पाई प्लस बनेगा। फिर ये क्या लिखे इसको, सॉरी 10 540 प्लस 30, ओके। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है 10 पाई प्लस 30। कितने भी राउंड ले लो, हम यहां पे पहुंच गए ना, एक राउंड पूरा किया, फिर यहां पे आ रहे हैं, कितने भी राउंड कर ले, यहां पे पहुंच गए तो उसको पाई मान के सोल्व करेंगे, तो पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। क्या ये चेंज होगा, पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं तो चेंज भी नहीं होगा, तो ये 1030 बनेगा, और 1030 क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। 360 के बाद जितने भी हम राउंड लेंगे उनको पाई 2 पाई, π/2 और 3π/2 फॉर्मेट से ही सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे जो मैंने किया था 1080, तो इसको 1080 ना लिख के मैं 2 पाई और माइनस थीटा फॉर्मेट से ही कर सकता हूं, और उसी से मैंने किया है 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस था तो कोस थीटा रहा, ठीक है। तो ये जो आपको एंगल मिलते हैं ना बड़े एंगल, इनकी कंपेयरिंग चारों से ही करनी होती है, ठीक है। 480 को देखो, 480 का मीनिंग क्या है, 370 प्लस 90 करो 450, हाँ 450 में मैं अगर 30 प्लस कर दूं तो इसमें आऊंगा, है ना। 450 प्लस, यहां पे था 450, तो 450 ना लिखो, इसको मैं π/2 मान के सोल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूं इसमें, इसको 10 π/2 प्लस थीटा, थीटा कितना 450 प्लस 30 करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा, ये π/2 प्लस करवा रहा है, तो 10 किस में चेंज होगा, कोट में, थीटा क्या है 30। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है, π/2 प्लस थीटा, यानी सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, तो इसका आउटपुट नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख दो -√3/2, इसका सॉरी -√3, 1030 है ना, माइनस कोट 30 है, -√3, ये इसका आंसर, ठीक है। एक चीज और बतानी मेरे को, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इसमें 0 माइनस थीटा करके भी आ सकते हैं, यानी माइनस थीटा, तो ये आप याद रखना, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं उस केस में, ठीक है। कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, इनकी वैल्यू भी बुक में आपको दे रखी है ना।
और ये होती क्या है, तो इसके लिए आप ये देखोगे माइनस थीटा कर रहे हो, मतलब इसमें से माइनस कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, कोस और सेक पॉजिटिव था, तो इनके जो आउटपुट है वो पॉजिटिव, कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब इसको लिखेंगे कोस थीटा और इसको लिखेंगे सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव। तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफी जगह काम आएगा ये। ओके, ये था क्वाड्रेंट का पूरा बेसिक और उसके एग्जांपल्स। थैंक यू।